संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय अग्नि, यम, सोम एवं पितर भाग 10। व्यक्ति अपने किए का फल खुद ही भोगता है। हर कर्म का फल होता है। कोई कर्म बिना फल नहीं होता। कर्म क्रिया को कहते हैं। क्रिया शरीर की होती है। हर क्रिया प्राणों के आधार पर होती है। प्राण सदा मन का अनुसरण करते हैं। मन इच्छाओं का ही उद्गम है, अर्थात बिना इच्छा कोई कर्म नहीं हो सकता। इच्छा का कर्म फल से कोई न कोई संबंध तो है। कई इच्छाएं पूरी की जाती हैं, कई छोड़ दी जाती हैं, कई दब जाती हैं। जो पूरी हो जाती है अथवा जो कर्म काल और नियति द्वारा करवा दिए जाते हैं उनके फल भी निश्चित हैं। जो कर्म नियति करवाती है उनको टाला नहीं जा सकता। जो कर्म स्वयं व्यक्ति करता है उनको टाला भी जा सकता है, बदला भी जा सकता है। कर्म के द्वारा नियति की दिशा बदली जा सकती है। सिंचित कर्म वे होते हैं जो पूरे हो चुके हैं, जिनके फल आने शेष हैं। प्रारब्ध कर्म वे होते हैं जिनके फल भोगने के लिए जन्म हो जाता है। इसमें मृत्यु तक का पूरा कैलेंडर बनकर ही जन्म होता है। जो कर्म अभी हाथ में हैं उनके फल आने बाकी होते हैं। फल प्रकृति के नियमों के अनुसार प्राप्त होते हैं। प्रारब्ध और भाग्य दो भिन्न भिन्न शब्द हैं। प्रारब्ध पिछले कर्मों पर आधारित है तथा उन कर्मों का भोग शुरू हो गया है अथवा इस जन्म में भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध के अलावा भी संचित कर्म होते हैं, किंतु उनका भोग काल नहीं आया। हो सकता है अगले जन्म में या उसके भी अगले जन्म में प्रारब्ध बनकर आए। गीता में कृष्ण जब कहते हैं कि हमें केवल कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, इसका यही अर्थ है कि फल इसी जन्म में मिले यह जरूरी नहीं है। यदि आपकी आंख फल पर लगी है और मृत्यु होने तक भी यदि फल नहीं मिले तब क्या होगा? हमारा मन एक निराशा, एक असफलता के भाव से भर जाएगा। जीवन के शेष कार्यों में उतना उत्साह नहीं दिखाई देगा। आपके वर्तमान का स्वरूप बिगड़ जाएगा। आपका वर्तमान ही तो आपका भविष्य है। प्रारब्ध भी भविष्य ही है, पिछले कर्मों का। मेरा वर्तमान पिछले कर्मों का फल है। मेरा वर्तमान मेरे भविष्य का आधार है। आज जैसा भी कर्म करूंगा वही कल मेरा प्रारब्ध बनकर नए शरीर में भोगने को मिलेगा। मेरे उस भविष्य का निर्माण आज तो मेरे हाथ में है। जो भी कर्म मैं आज कर रहा हूँ, अच्छे या बुरे, मैं उनके जरिए अपना भाग्य विधाता बन रहा हूँ। जो कुछ भी जीवन में कीमत है वह वर्तमान समय की है। एक एक पल अमूल्य है, मुझे इसका सदुपयोग ही करना है। प्रारब्ध और भाग्य में एक और भी अंतर है। प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता, भाग्य बदला जा सकता है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, जिनको हम विधि का विधान मानकर स्वीकार कर लेते हैं, मूलतः वह प्रारब्ध ही है। कौन चाहता है बीमार पड़े? कौन दुर्घटनाग्रस्त होना चाहता है? संबंध विच्छेद भी मानव स्वरूप का अंग नहीं है। यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत है। जीवन में इस प्रकार की घटनाओं को, परिवार के संबंधों को, व्यापार आदि को हम प्रारब्ध मानकर जीते हैं। भाग्य के दो रूप होते हैं। जो कर्म मैं आज कर रहा हूँ वही कल मेरा भाग्य बनकर आएगा। प्रारब्ध का जो अंश मुझे आगे भोगना है वह भी आज तो मेरा भाग्य स्वरूप ही है। आज से मुझे जो फल प्रारब्ध का भोगना है तथा जो फल वर्तमान कर्म का भोगना है वे क्या सम्मिलित होकर तीसरे नए फल का रूप नहीं ले सकते? अवश्य संभव है, होता भी यही है। कृष्ण भी तो यही कहते हैं कि तुम ज्ञान योग से पिछले कर्मों को जला सकते हो, तुम बुद्धि योग से नए कर्म बंद होने से रोक सकते हो। प्रारब्ध प्रकृति के न्याय का ठोस प्रमाण पत्र होता है। प्रारब्ध को पढ़कर जीवन की पुस्तक को पढ़ा जा सकता है, प्रकृति के स्वरूप को समझा जा सकता है। चेतावनी का कार्य भी करता है प्रारब्ध। कर्म किया है तो फल तो पाना ही पड़ेगा। कर्म समाप्ति ही फल आने पर होती है। किसी भी स्थिति के लिए आप किसी को दोष नहीं दे सकते। यहाँ तक कि सामूहिक फैसलों में भी आपको अपने हिस्से का फल भोगना पड़ता है। अतः बुद्धिमान लोग कर्म करने से पूर्व
खूब सोच विचार करते हैं, फलों पर चिंतन करते हैं, फल वांछित भी है या नहीं, कम से कम अपनी समझ का उपयोग तो करते हैं। आज भौतिकवाद का ही बोलबाला है। लोग लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं किंतु विष्णु से प्रार्थना नहीं करते, जड़ के पीछे भागते हैं। अगले जन्म में कैसा प्रारब्ध लेकर पैदा होंगे, परिवार भी प्रारब्ध का अंग है। एक व्यक्ति के अनैतिक कार्य की सजा पूरा परिवार भी काटता है। उनका भी समाज में यश कम होता है। व्यक्ति का अहंकार उसे प्रारब्ध को स्वीकारने ही नहीं देता। न वह अपने प्रारब्ध को बदल पाता है, न किसी दूसरे के प्रारब्ध को। बस अहंकार के कारण व्यक्ति अपनी भ्रष्ट बुद्धि पर रावण की तरह गर्व करता रहता है। एक ज्योतिषी किसी कुंडली को देख रहा था। मैंने पूछ लिया, कैसे देखते हो आप? बोले, मैं तो सबसे पहले भाग्य का त्रिभुज देखता हूँ, उसके आधार पर शेष जीवन के क्रियाकलाप समझ में आ जाते हैं। उन्होंने झट से एक कागज लिया और भाग्य के त्रिभुज के निशान लगा दिए। मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर था। मन में जिज्ञासा तो थी। भाग्य के त्रिभुज में शीर्ष पर जातक स्वयं बैठा है। उसके सामने का घर पत्नी का है, दाएं बाएं माँ बाप के घर हैं, नीचे के दोनों कोने संतान, विद्या तथा भाग्य के। इनके बीच में व्यक्ति को अपना भाग्य ढूंढना है। जीवन के विकास में केंद्र के चारों भाव महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनमें पहला भाव स्वयं का, चौथा एवं 10वां भाव माँ बाप का। इनकी पूर्ण दृष्टि नहीं मानी जाती। पूर्ण योग केवल पत्नी का 7वां भाग ही देता है। ज्योतिष की दृष्टि से 1 और 7वां घर पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इसी प्रकार 5, 7 और 9 के घर भी एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, पूर्ण प्रभावी होते हैं। यह भी एक तथ्य है कि सभी ग्रह 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। 7वां भाव सदा ही पूर्ण दृष्टि रखेगा क्योंकि वह पत्नी का घर होगा। हर भाव का 7वां भाव पत्नी का होगा। दोनों मिलकर ही जीवन की पूर्णता तय करेंगे। भारतीय दर्शन पति पत्नी को दो नहीं मानता। इनका भाग्य तो साथ साथ ही चलेगा। पिछले कर्म अलग अलग हो सकते हैं। इनके फल व्यक्तिगत रूप में रहते हैं, जैसे रोग, दुर्घटना आदि। माता और पिता के घरों की पूर्ण दृष्टि नहीं होती। माता का घर मन का पोषण करता है, पिता का घर कर्म का पोषक है। पत्नी और संतान भविष्य के साथ जुड़े रहते हैं। पत्नी एक और संतान से जुड़ी है तो दूसरी ओर भाग्य से। माँ बाप तो भाग्य के त्रिभुज की रेखाएं बनते हैं, संस्कारों को और कर्म को स्वरूप देते हैं। भाग्य के लिए ज्ञान 5 भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कर्म। भाग्य में प्रारब्ध कर्म भी रहते हैं। संतान का भविष्य भी व्यक्ति का भाग्य बनता है। इसी कुंडली को उल्टा कर दें तो यह पत्नी की कुंडली बन जाती है। पति का भाग्य उसका पराक्रम बन जाता है। विद्या और संतान उसके आय में शामिल हो जाते हैं। यहाँ व्यक्ति उसके सामने वाले घर में है। पति का पराक्रम उसका भाग्य बन गया। पति का आय का घर उसके लिए संतान का घर हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि पत्नी साक्षात लक्ष्मी होती है। पति के भाग्य में उसका बड़ा योगदान होता है। पति की भाग्य के घर पर पूर्ण दृष्टि नहीं होती। पति के भाग्य पर पत्नी की पूर्ण दृष्टि होती है। पत्नी के भाग्य पर पति की पूर्ण दृष्टि होती है। दोनों एक दूसरे को तो प्रभावित करते ही हैं, एक दूसरे के भाग्य को प्रभावित करते हैं। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। यह कारण ही कारक का पर्याय है। हर कार्य में कारण कार्य भाव रहता है। कारक शब्द में शक्ति भी है, ऊष्मा भी है, देने का भाव भी है। वैसे तो कर्म के लिए पहला कारक इच्छा होती है। इच्छा अवग्रह के बिना चेष्टा इहा नहीं होती। अवगम से ही मानो स्वीकृति मिल गई। तब प्रश्न उठता है कि क्या इच्छा का भी कोई कारक होता है? इच्छा पैदा नहीं की जाती। इच्छा का एक कारक होता है ज्ञान। जिस विषय का ज्ञान नहीं, उसके बारे में इच्छा नहीं उठती। जो उठती है तब उसका कारक ज्ञान न होकर प्रारब्ध होता है। कारकों में सर्वशक्तिमान कारक प्रारब्ध को माना गया है। पिछले कर्म जो पूरे हो चुके, चाहे इस जन्म के अथवा पूर्व जन्म के, उनके फलों को प्रारब्ध कहते हैं। इनका स्वरूप भी भिन्न होता है। व्यक्तिगत फल भी होते हैं। दूसरों के साथ लेन देन के रूप में सुख दुख, धनी गरीब, जन्म मरण, यश अपयश आदि प्रारब्ध का ही क्षेत्र माना जाता है। कहावत भी है कि हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। जन्म काल में जो कुंडली बनी उसमें हम प्रारब्ध देखते हैं।
कर्म करना तो तब तक शुरू ही नहीं होता। कर्म फल के अनुरूप न चाहते हुए भी व्यक्ति को रुग्णता, दुर्घटना, दारिद्र्य आदि को स्वीकार करना पड़ता है। मित्रों एवं शत्रुओं के बीच में जीना पड़ता है। हमारा बनाया हुआ भाग्य हमें ही भोगना पड़ता है। इसी प्रकार जो मेरा भावी जीवन बनेगा उसका कारक मेरे वर्तमान कर्म होंगे। उन्हीं के फल मुझे कल मिलेंगे। वर्तमान मेरे जीवन का एकमात्र कारक काल क्षेत्र है। न अतीत मेरे काम का, जीवन का मृत अंश, न भविष्य मेरे नियंत्रण में। वर्तमान ही कर्म को पूजा का स्वरूप देता है, जीवन को धारण करके धर्म रूप बन जाता है।